ये सारे जीव उनके दिव्य सनातन अंश है, भगवान के अंश है। हाँ, अभी बॉडी मिला है, जन्म हुआ है, गाड़ी जैसे किसी को कुत्ते का बॉडी मिला है, किसी को गधे का मिला है, किसी को बंदर का मिला है, किसी को कौवा का मिला है, किसी को पेड़ पौधे का मिला है, हमें मनुष्य से ही मिला है। और हम जो है जीवन की यात्रा में पैसेंजर हैं। वी आर पैसेंजर इन द जर्नी ऑफ लाइफ। देखिए, अपनी बहुत सारी चिंता जो है ना बॉडी के लिए होती है। सोचते हैं मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा दांत निकल जाएगा, मेरा बाल सफेद हो जाएगा, चिंता करते बच्चे बुढ़ापे का चिंता करते, बीमारी का चिंता करते। लेकिन जब पता होगा हम बॉडी नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है, उसका मेंटेनेंस देखना है, उसका रिपेयर देखना है, ध्यान देना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, गाड़ी या हम? जो गाड़ी का मालिक है, हम गाड़ी के मालिक है। वी आर द ओनर्स ऑफ द व्हीकल फॉर सम टाइम। यदि हम नहीं होते तो ऐसी कामना नहीं होती कि मैं हमेशा जीऊँ, मैं हमेशा युवा रहूँ, हमेशा आनंद में रहूँ, क्योंकि अपना स्वभाव ही है सच्चित आनंद। सत का मतलब होता है नित्य शाश्वत, सचित का मतलब होता है ज्ञानमय चिन्मय, सच्चित आनंद। आनंद मतलब ब्लिसफुल, कि हम आनंदमयी हैं स्वभाव से। हमने अनुभव किया है, जब हम 12 साल पहले जॉब छोड़ दिए, अपना रिजाइन किए लेक्चरशिप का जॉब, और फुल टाइम सेवा के लिए अपना जीवन दिए, तो हमने अनुभव किया है जब हमने सेवा का विचार अपनाया है, जो नोदे से पाया था, कम टू लर्न गो टू सर्व। तो जब हम सेवा का विषय में सोचे कि यदि पशु पंछी भी बिना पैसे का जी सकता है, तो क्या हम जी नहीं पाएंगे? हाँ, खा के सोना नहीं है, जो भी शक्ति बुद्धि ज्ञान अपना है वो सेवा में लगाना है। तो मुझे बच्चों बोलने में खुशी है, हमें जीवन में कुछ कमी नहीं हुआ है। इतना मिला है, इतना मिला है कि हम बांटते बांटते वो कम तो नहीं हुआ, लेकिन बढ़ते ही गए। धन भी हमें ये समझ में आए कि अपना जो समय है वो इसके लिए है कि हम शाश्वत नित्य जीवन को पाएं। दुनिया का कोई पद तो शाश्वत नहीं है, ना पीएम का पद शाश्वत है, ना सीएम का पद शाश्वत है, ना कोई बिजनेसमैन का कोई स्टेटस शाश्वत है, ना कभी देवताओं का भी पद शाश्वत है। वो भी एक टाइम होता है, कुछ समय के लिए इंद्र बनते हैं, राजा बनते हैं, बाद में उनका समय होने के बाद उनको बदलना पड़ता है अपना पद। लेकिन बच्चों, यदि हम जाने, हम जो चाहते हैं नित्य जीवन हो, आनंद में जीवन हो, सुखी जीवन हो, तो संभव है। कैसे संभव है? अपने स्वभाव को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, आत्मस्वरूप, जो स्वामी विवेकानंद, जो भी संत महात्मा भगवान बुद्ध जो है, इन्होंने सिखाया। क्या सिखाया? कि हम सभी भगवान के नित्य अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान का नित्य जीव ब्रह्म हूँ। हम हड्डी मांस की केवल बॉडी नहीं है जो हमें दुख देती है। बैठे बैठे बच्चों को तकलीफ होती है, खड़े खड़े तकलीफ होती है, सोते सोते भी तकलीफ होती है, बहुत समय तक सोएंगे तो तकलीफ होती है, लेटे लेटे। ये बॉडी का कोई ऐसी अवस्था नहीं है, कोई स्थिति नहीं है जो हमें सुख देगी लंबे समय तक। बॉडी हमेशा यातना देती है। जन्म के पहले भी 9 महीना माँ की जब गर्भ में होते हैं, जीव को यातना मिलती है 9 महीना। जन्म के साथ ही यातना मिलती है, तो जन्म के बाद तो हमें अनुभव है कि हमेशा कुछ ना कुछ यातना, दुख लगा जाता है बॉडी के साथ। लेकिन बच्चों, अपनी पहचान, हम जो है बॉडी नहीं है, हम मनुष्य, हम जीव हैं, भगवान के अंश है। इसलिए यदि हम थोड़ा सा ये आत्मज्ञान समझेंगे, आत्मज्ञान, जीवन का ज्ञान, तो उस आत्मज्ञान से क्या आएगा? आत्मबल आएगा। आज लोग जो है छोटे छोटे जो प्रलोभन होते हैं, प्रलोभन, उसके शिकार बन जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, क्योंकि बल नहीं है, आत्मसंयम नहीं होता है। people fail to say no to the bad thing. लोग गलत चीज को ना नहीं बोल पाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं, अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते कि इसमें फायदा या नुकसान है। तो बच्चों, हमने पाया है कि आत्मज्ञान से आत्मबल आता है। जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वीकनेस इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। क्योंकि दुर्बलता में क्या होता है? हमें शक्ति नहीं होती।
तो ये शक्ति आत्मबल कहाँ से आएगा? जो बोलते हैं कभी अकल बड़ी या भैंस बड़ी, दिखने में तो भैंस बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्या बोलते हैं, अकल बड़ी है सर। वैसे ही बच्चों, जिसमें आत्मज्ञान होता है, जो आईएएस बनने का सपना देखा था नवोदय से, आईएएस बनने का पढ़ाई भी कर रहा था बीटेक के समय मुंबई में, उस व्यक्ति के लिए साधु बनकर इस वेश में नवोदय में आना इतना आसान चीज नहीं है। क्योंकि मन तो है जो बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, ये तो मन में तो विचार आएगा, मन है तो मन में विचार आता है। लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान है तो आत्मबल है। लोग क्या कहेंगे मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। लोग वही कहते हैं जो उनकी योग्यता होती है, जो उनका लेवल होता है। लोग अपने लेवल से कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। तो हम ये क्यों सोचें कि लोग क्या सोचते हैं, उनको सोचने। आप जो सही मानते हैं, आप जो अपने जीवन में ना फायदा समझते हैं वो कीजिए। आत्मबल जब होगा तो हमें आत्मविश्वास होता है। हम लोग क्या सोचेंगे, हम टीका लगाएंगे लोग क्या सोचेंगे, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे लोग क्या सोचेंगे, हम हाथ जोड़ेंगे लोग क्या सोचेंगे। आज लोग बीड़ी पीने के लिए, दारू पीने के लिए, गलत काम करने के लिए सोचते नहीं हैं। हम अच्छा काम करने के लिए ये क्या सोचिए, संकोच क्यों करें? संकोच इसलिए आता है हमें आत्मविश्वास नहीं होता है। तो एक जो आत्मज्ञान है कि हम भगवान के अंश है, आपको शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, बल, विश्वास देगा। तो आत्मविश्वास से क्या आएगा बच्चों? आत्मविश्वास से आप में आत्म शांति आएगा, आत्म सुख आएगा, अंत में हमें आत्म समाधान मिलेगा। तो बच्चों के लिए ये बोलते हैं मोटिवेशन पढ़ाई के लिए कि यदि हम नवोदय समिति ने कहा है कम टू लर्न कि मन लगेगा। छोटे बच्चों के लिए बोलता हूँ, 6th क्लास के बच्चों के लिए, 7th क्लास के बच्चों के लिए, तो क्योंकि वो बोलते हैं सर मन नहीं लगता पढ़ाई में, बहुत कुछ यहाँ मन भटकता है, चिंता आती है उनके एग्जाम्स में मार्क्स कम आ जाए कैसे। बच्चों अपना काम है पढ़ना, ज्ञान लेना, समझना, कोशिश करना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपना काम कोशिश करना है। यदि आप सोचते बैठेंगे कितने मार्क्स आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। सीखने का भाव रखो, आपका मन लगेगा। कुछ अच्छा सीखना है, कोशिश कीजिए, अपनी जितनी बुद्धि है, जितनी क्षमता है, लगाइए, मेहनत कीजिए। हमने वो किया। और तुलना मत कीजिए उसको कितने अंक आए, मुझे कितने